इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना जरूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र एक ऐसे लड़के की कहानी जिसको नौकरी की तलाश थी। सेनापति उसका दोस्त था, वो चाहता था कि राजा के वहां कोई नौकरी मिल जाए। सेनापति के पास में हिम्मत करके पहुंचा। पहले तो उसे लग रहा था कि सेनापति से नौकरी मांगना सही नहीं है, लेकिन जब उसे कहीं से भी जॉब नहीं मिल रही थी तो उसे लगा कि इसके पास भी चला जाता हूँ। जाकर के कहा कि मुझे राजा साहब के वहाँ नौकरी दिलवा दो। सेनापति ने पूछा कि तुम्हें क्या आता है? तो लड़के ने कहा कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, कुछ खास मुझे आता नहीं है। तो सेनापति ने कहा कि फिर तुम्हें यहाँ नौकरी कैसे मिलेगी? चलो ठीक है, राजा से मिल लेते हैं। राजा साहब के पास गए। राजा ने वही सवाल किया कि तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल है? तो उस लड़के ने कहा कि ऐसे तो कोई खास स्किल नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, कभी कोई काम अटकने नहीं देता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, रख लेते हैं लड़के को। उसे काम पर रख लिया गया, लेकिन उसे कोई काम दिया नहीं गया, बस ऐसे ही क्योंकि सेनापति ने बोला था। तो एक होता है ना कि जुगाड़ से नौकरी मिल गई, तो वो काम करने लगा। आता था, जाता था, थोड़ा बहुत काम राजमहल में कुछ होता था तो कर देता था, वरना उसे कोई खास काम नहीं दिया हुआ था। एक बार राजा को लगा कि इस लड़के को उस गांव में भेजते हैं जहां से हमारा पैसा बकाया है, थोड़ा तो काम में लेते हैं। तो उसे बुलाया गया और कहा कि सुनो, घोड़ा तैयार है तुम्हारे लिए, तुम निकल जाओ घोड़े पर बैठ करके। एक गांव है दूर पहाड़ के नीचे, वहां जाना। उन गांव वालों के पास में पैसा बकाया है, उन्होंने हमसे लोन लिया था लेकिन आज तक चुकाया नहीं है। तुम ये कागजात लेकर के जाओ और उनसे सारा पैसा लेकर के आओ, बस इतना सा काम तुम्हें करना है। आज तक वैसे भी मैंने तुम्हें कोई टास्क नहीं दिया। लड़के ने कहा ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, यात्रा से जब लौटूं तो आपके लिए क्या लेकर के आऊँ? तो राजा ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर के आओगे? ये राजमहल घूम लो, तुम्हें जो लगता है कि जो जो यहाँ पर नहीं है वो मेरे लिए लेकर के आ जाना। राजा हंसने लगा। लड़के के दिमाग में वो बात फिट हो गई कि जो चीज़ इस राजमहल में नहीं है वो लेकर के आनी है। घोड़े पर सवार होकर निकल गया, पहाड़ से नीचे उतरा। तलहटी में गांव था, वहां पहुंचा। गांव वालों को लाइन से खड़ा किया और कहा कि देखो, राजा साहब ने मुझे भेजा है, आप लोगों का जो बकाया है वो चुकाने का वक्त आ गया है। तो कागज लेकर के पढ़ने लग गया कि इसका इतना बकाया है, इसका इतना बकाया है। जो गांव वाले बेचारे वहां पे खड़े हुए थे, उनकी आंखें नम हो गई। उनके पास में पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो कहाँ से पैसे चुकाते? इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी, वो समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे कहे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सबकी आंखें नम थी, चुपचाप चेहरा लटका करके खड़े थे। इस लड़के को समझ में आ गया कि गांव वाले के पास में राजा का पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। शाम का वक्त था, लकड़ियां जल रही थी, सर्दी का वक्त था, अलाव लगा हुआ था। इस लड़के ने कहा कि सुनिए, आप सबका लोन जो है भूल जाइए, आपको राजा को पैसा देना ही नहीं है। जैसा ही इसने बोला, वो गांव वाले शॉक्ड थे कि क्या बोल दिया, हमारा लोन, हमें देना ही नहीं है पैसा, वापस माफ कर दिया। लेकिन फिर उनके माइंड में आया कि कागज तो अभी बाकी है, इस कागज पर हमारे अंगूठे लगे हुए हैं, राजा ये फिर से कागज लेकर के कोई किसी और को भेजेगा हमसे पैसे लेने के लिए। ये सब उनके माइंड में चल रहा था। ये लड़का जो था, उसने वो कागज उठाया और जा करके आग में डाल दिया। वो कागज ही जल गया जिस पर गांव वालों के अंगूठे के निशान थे, जिससे कि ये मालूम चलता है कि उन्होंने उधारी ली थी। गांव वालों के चेहरे जो है वो अब खुशी में झूमने लगे, वो नाचने लगे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, आपने तो वाकई में लोन माफ कर दिया। राजा साहब को कहना, हमने बहुत सारा प्यार भेजा है। ये लड़का वहां से रवाना हुआ, राजमहल में पहुंचा। राजा ने राजा से कहा कि गांव वाले आपको लोन नहीं चुका पाएंगे, उनके पास में पैसा नहीं है। राजा ने कहा क्या पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो, पैसा लेकर के नहीं आए? लड़के ने कहा कि आपने कहा था ना कि राजमहल में क्या चीज़ नहीं है वो लेकर के आना, मैं वो लेकर के आया हूँ उन पैसों के बदले। राजा ने पूछा कि क्या नहीं है? तो उस लड़के ने कहा कि प्रार्थनाएं नहीं है, प्यार नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, बस वही आपके लिए मैं उनका आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। राजा समझदार था, कुछ नहीं बोला, चुप रहा। कुछ दिनों के बाद में इस राजा पर दूसरे राजाओं ने मिल करके अटैक किया। इतना भयंकर आक्रमण था कि इसे अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। लड़का भी साथ में था कि उसने कहा कि सुनिए, मैं आपको एक जगह पर छुपा सकता हूँ, उसी गांव में चलते हैं जो पहाड़ के नीचे तलहटी में है, वो गांव वाले आपको बचा देंगे।
गांव में संदेश भेजा गया, राजा को, उसके परिवार को, लड़का वहां पे पहुंचा। गांव वालों ने स्वागत की तैयारी की, राजा साहब को वहां पर रखा सुरक्षित। सारे गांव वालों ने उस राजा की रक्षा की। जब राजा वापस से ताकतवर हुआ तो वापस अपने राजमहल में गया। वो जो आशीर्वाद था, वो जो प्यार था, वो लौट करके आई और उन्हीं आशीर्वाद की वजह से राजा की जान बच पाई। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन सिर्फ इतना सा कहना है कि अच्छे काम करेंगे, अच्छा अपने आप होने लगेगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें आपकी फेवर में होगी। तो आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आशीर्वाद कमाते चलिए, प्यार कमाते चलिए, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है। वो जो कहते हैं ना, चमत्कार हो गया, ये चमत्कार इन्हीं आशीर्वादों की वजह से, इन्हीं अच्छे कामों की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से होता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।